बहुत सारे घरों में वाकई में औरत पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान कर रहा है। शराब पी के शौहर आ रहा है, बीवी को मार रहा है, पीट रहा है। बीवी बेचारी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, परिवार चला रही है, और शौहर बेचारा आता है शराब के नशे में और बीवी को मारता भी है और अपने आप को तुर्रम खान भी समझता है। एक साहब ने मुझसे एक मर्तबा टेलीफोन पर, मोबाइल पर कॉल करके पूछा, हेलो साहब ने क्या पूछा? औरत का फोन आया, कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए। मैंने कहा कि माफ करना मेरी बहन, आपके शौहर को दुआ की जरूरत नहीं है। जो शादीशुदा होकर के किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध बना रहा है, उसको दुआ और वजीफा की जरूरत नहीं, उसको जूते और चप्पल की जरूरत है, उसका दिमाग ठीक करने की जरूरत है। इस्लाम, माफ कीजिए, सिर्फ मर्दों का दीन नहीं है। इस्लाम मर्दों और औरतों दोनों का दीन है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने औरत को दबाया है। ये हमारी और आपकी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। इस्लाम ने तो औरत को यह सम्मान दिया है। कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं उतरी, औरत के नाम पे सूरह निसा उतरी। औरत के 3 बड़े बड़े रूप हैं। औरत मां होती है, औरत बेटी होती है, औरत बीवी होती है। यह औरत जब मां के रूप में आती है, कुरान क्या कहता है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। ऐ इंसान, अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर, अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। अभी यूपी से एक जगह से खबर मेरे पास आई, मैं फोन पर, मोबाइल पर किसी ने मुझको बताया, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 70 साल की बूढ़ी मां, शुगर की मरीजा थी, एक ही बेटा और बहू घर में रहते थे। 70 साल की बूढ़ी मां घर में जगह जगह पेशाब कर देती थी। बेटा अपनी बूढ़ी मां को डांटता था, बहू भी डांटती थी, फटकारती थी, क्यों तुम इधर उधर पेशाब कर दे रही हो? मां ने कहा, बेटा याद कर अपना बचपन, तो भी तो जगह जगह पेशाब कर दिया करता था, और मैं पोछा लेकर के तेरे पेशाब को साफ कर दिया करती थी। तू दिन भर में 25 मरतबा कपड़े में पेशाब करता था, मैं 25 मरतबा तेरे कपड़े को चेंज कर देती थी। पहले के जमाने में तो डाइपर वगैरह भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह नए दौर की औरतें हैं, डाइपर है, वाइप्स है, फलाना है, ढकाना है, तो बहुत आसानी है। उस बूढ़ी मां को जो जगह जगह पेशाब करती थी, उसके अपने बेटे ने और बहू ने इतना मारा, उस मोहल्ले के एक आदमी ने देखा उस बूढ़ी औरत को गठरी की तरह पड़े हुए कमरे में। उस बूढ़ी औरत की लाश मिली है, और लाश ऐसी तरीके से मिली है कि चेहरे पर मारने के निशानात भी हैं, चोट के निशानात भी हैं। और पुलिस को और मोहल्ले वालों को पूरा डाउट है कि उसी बेटे और बहू ने मिलकर के अपनी मां को मारा है। ये हालात हैं आज। इंसान इतना क्रूर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त दिल हो चुका है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। ऐ इंसान, तू अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा, हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। तेरी मां ने तकलीफ दर तकलीफ से तुझको अपने पेट में रखा है। कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना।
हमने इंसान को हुक्म दिया अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ से तुझको पेट में रखा था और बड़ी तकलीफें झेल करके तुझको जन्म दिया था। 3 तकलीफें ऐसी है जो माँ उठाती है, पेट में रखने की तकलीफ, जन्म देने की तकलीफ और 9 महीने तक दूध पिलाने की। इसीलिए बाप का दर्जा अपनी जगह है, मगर मां का दर्जा बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। दुनिया वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, आओ मैं तुमको बताऊं। इस्लाम ने औरत को यह सम्मान दिया है कि अगर औरत मां है तो बाप से 3 गुना उसका दर्जा ज्यादा है। जज़ाकल्लाह बेटा। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए और आकर के सवाल किया, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती, अय अल्लाह के नबी मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। पूछा उसके बाद कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ है। उसके बाद पूछा कौन है? फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा आपने फरमाया तेरा बाप है। जिस माँ को इस्लाम ने यह दर्जा दिया था, उस मां को आज आपने गाली बना दिया। किसी से लड़ाई होती है, मां की गाली हम देते हैं। तुम्हें गाली देने के लिए बाप नहीं मिला, गाली देने के लिए भाई नहीं मिला, गाली देने के लिए कोई और मां मिली थी तुझे गाली देने के लिए, तो उन्हें मां को गाली बना दिया। नबी ने 3 मर्तबा मां का नाम लिया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, आपके साथ जंग में जाना चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूं, रो रहे हैं मेरे माँ बाप। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जाओ और अपने माँ बाप को हंसा करके आओ जैसे तुम रुला करके आए हो। माँ बाप को रुलाने की तुमको इजाजत नहीं है। उन्होंने हमेशा तुम्हें हंसाया है, उनकी वजह से तुम्हारे लब पर मुस्कुराहट आई है, लिहाजा तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जाओ अपने माँ बाप को तुम हंसा करके आओ। औरत अगर माँ है उसका ये दर्जा है। और यही औरत अगर बेटी बन के आती है, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सितरम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुन्न लहू सितरम मिनन नार, वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। ओ बेटी वालों, बेटी तो तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आई है, मगर तुमने क्या किया जरा गौर करो। कितनी बेटियां हैं, बाप अपनी बेटी से ढंग से बात तक नहीं करता। जवान बेटी से बाप बात करना भी अपनी इंसल्ट समझता है। बाप घर में आता है, बेटी जल्दी से कमरे में चली जाती है, बाप को देख के डर जाती है। ओ लोगों, बाप बेटियों को डराने वाला नहीं, बाप बेटियों से प्यार करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बाप थे बेटी। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है, जब हजरत फातिमा आती थी, नबी की बेटी जब आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, खड़े हो जाते थे और कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटी अगर है औरत तो प्यार और सम्मान के लायक है। हमारे यहाँ तो साहब कहते बेटी पराया धन होती, ये होगी किसी के यहाँ कहावत। हमारे यहाँ बेटी कभी पराई नहीं होती, माफ कीजिए। इस्लाम में बेटी कभी पराई नहीं है। ससुराल चली गई है, किसी की बीवी बन चुकी है, किसी की मां बन चुकी है, मगर मां बाप से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। और मैयारपुर वालों, तुम बेटियों को जहेज देते हो, काश कि तुमने जहेज बन करके बेटियों को वरासत में उनका हक दिया हो। जाओ
बिहार और कटिहार के किसी भी आलिम से सवाल करके पूछो कि भाई अपनी बहन का हक दिए बगैर और बाप अपनी बेटी को जायदाद में, वरासत में उसके हक से महरूम करके अगर हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, क्या उसका उम्रा कबूल होगा अल्लाह ताला के? जाओ फतवा पूछ लो। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि चाहो तो अमल कर लो। अल्लाह ने कुरान में जब वरासत बयान की, फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हम जो वरासत का मसला बता रहे हैं, बेटी का इतना है, बेटे का इतना है, शौहर का इतना है, बीवी का इतना है, बाप का इतना है, माँ का इतना है, हम ये जो मसला बयान कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है। इंडिया की बांग्लादेश की बॉर्डर करीब है आपके यहां से, बांग्लादेश की बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर करीब है आपके यहां से। अगर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान बैठे हैं, अगर इल्लीगल तरीके से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, फौरन सिपाही एक्शन लेते हैं। इल्लीगल तरीके से किसी को किसी दूसरे देश की सरहद में जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह कह रहा है वरासत का जो कानून हमने दिया है, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है, ये अल्लाह की बनाई हुई लिमिट है। इसको क्रॉस करोगे तो तुम इल्लीगल माने जाओगे। बाप के मरने के बाद भी बाप की वरासत में बेटी का हक है। हाँ, बेटे का आधा मिलेगा उसको, क्योंकि बेटा कमाता है, बेटा अपनी माँ को भी खर्चा देता है, बीवी को भी खर्चा देता है, बेटे की जिम्मेदारी रहता है, बेटे को डबल मिलेगा, मगर बेटे का आधा बेटी को भी मिलेगा, भाई का आधा बहन को भी मिलेगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून। इस्लाम में बेटी पराया धन नहीं होती है, माफ कीजिए। यही औरत जब बीवी बनती है, कभी आपने गौर किया निकाह का ये बंधन कितना मजबूत होता है? शौहर और बीवी के दरमियान निकाह के बाद कोई पर्दा नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को टच करना भी हराम था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को देखना भी हराम था। और आज निकाह हो गया, सर से पैर तक वो औरत हलाल हो गई। ये निकाह की बरकत है। और इस निकाह में अल्लाह का नाम लेकर खुतबे निकाह पढ़ के काजी साहब इजाबो कबूल कराते हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ के दुल्हा से कहते हैं कि मैं तेरा निकाह फला के साथ कर रहा हूं। अल्लाह का कलाम पढ़ करके ये निकाह किया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में 1.25 लाख सहाबा को खिताब करके फरमाया था, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, ऐ लोगो तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फइन्नकुम अक़स्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने जब निकाह किया तो उनको अल्लाह की पनाह में लिया है। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ करके अल्लाह का नाम लेकर के उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। कल तक वो हराम थी, निकाह के जरिए तुम्हारे लिए हलाल है। और जब ये औरत बीवी बन के आती है, अल्लाह की कसम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, हराम रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, मगर जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही ही रहेगा। शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, जो हलाल रिश्ता है, अल्लाह की कसम उसमें सुकून है। हराम रिश्तों में सुकून नहीं है। और यही वजह है कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा देके भाग जाती है। ये बर्गर और पिज्जा खाने वाली कौम जब हर चीज में फास्ट काम करने लगी, शॉर्टकट तलाश करने लगी, तो रिश्तों में भी शॉर्टकट तलाश किया जाने लगा। शौहर से मन भर गया तो शौहर को बीवी छोड़ के भाग रही है, बीवी से मन भर गया शौहर छोड़ के भाग रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना, कुछ दिनों तक फायदा उठाया, फिर वो उसके रास्ते वो उसके रास्ते। कितनी बड़ी बेगैरती है, कितनी बड़ी बेशर्मी है कि एक दूसरे के तन से फायदा उठाया जाए, एक दूसरे के शरीर से फायदा उठाया जाए और उसके बाद कहा जाता ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। आज ब्रेकअप हुआ, कल पैचअप हुआ, इसके साथ ब्रेकअप हुआ, उसके साथ पैचअप हुआ। रिश्ता नहीं हुआ, कपड़ा है, डोरी है, बांधती नहीं, ये रिश्ता है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए हराम रिश्ते में
वो सुकून पैदा हो ही नहीं सकता जो निकाह में पैदा होता है। ये अलग बात है कि हमने निकाह को भी आज एक मुकद्दस रिश्ते को भी आज हमने नापाक बना दिया। अब निकाह कहां होता है भाई साहब? अब तो सौदा होता है। लड़का जितना क्वालिफाइड है, लड़का जितना पढ़ा लिखा है, लड़का जितनी अच्छी जॉब पर है, उतना महंगा सौदा लगाया जाता है। 3 लाख देना पड़ेगा आपको। हमारे लड़के को बुलेट चाहिए, और थोड़ा अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसा कमाने वाला, गवर्नमेंट जॉब में है, तो बड़ा सा मुंह खुल जाएगा, फॉर्च्यूनर चाहिए। और आजकल फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया कोई गाड़ी आई है, पता है क्या नाम है उसका? है लैंड क्रूजर वगैरह। तो खैर कुछ भी डिमांड कर दी जाती है। बेटियों का तुम सौदा कर रहे हो, बेशर्मी और बेगैरती की हद है। बेटियां सौदा करने की चीज नहीं होती है मेरे भाई। बेटी बड़ी नसीब वाले लोगों को मिलती है। मेरा तजर्बा है, और तुम भी तजर्बा करके देख लेना। जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वो तजर्बा करके देख ले, उसकी रोजी रोटी में बरकत पैदा हो जाती है, उसके माल में बरकत पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिक उसको महसूस होता है कि मेरे घर में बरकत आई। और जिनके घरों से बेटियां चली जाती हैं, उनका कारोबार मंदा पड़ जाता है, उनकी रोजी रोटी कमजोर हो जाती है। बेटियां बरकत लेके आती है मेरे साथ। औरत बेटी है, बरकत लेके आई, माँ है जन्नत लेकर के आई, बीवी है सुकून लेकर के आई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, तुम्हारी बीवियों को बनाया। हाँ ये लोगों, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जलसे का उन्वान क्या रहता है? मुआशरे की इस्लाह करना है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जब तक घर की इस्लाह नहीं होगी। और घर की इस्लाह कैसे होगी? जब तक नेक घर वाली नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन। जब औरत का निकाह होता है, 4 चीजें औरत के अंदर लोग देखते हैं। ले मालिहा, पैसा देखते हैं, वले जमालिया, खूबसूरती देखते हैं, वले हसब या खानदान देखते हैं, वले दीन, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ओ लोगों, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, वो तुम्हारी सिगरेट छुड़वा देगी, वो तुम्हारा रजनीगंधा छुड़वा देगी, वो तुम्हारा सूद और ब्याज छुड़वा देगी। तुम नेक औरत को लेके तो आओ अपने घर में। तुम तो नेक कहाँ लाते हो? तुम तो खूबसूरत लाते हो, तुम तो अपनी बरादरी की लाते हो, अपने खानदान की लाते हो, तुम दीनदारी को नहीं देखते। औरत सुकून लेके आती है मेरे साथ। अच्छा, एक औरत है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं। जलसे में आप गए, वहां आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। माँ का सम्मान करना है, बहन को इज्जत देना है, बेटी को इज्जत देना है। एक चौथी औरत आई, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। मैं दूसरे गांव से आया हूं, वो मैयारपुर की लड़की है, मैयारपुर की औरत है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी जलसे में जा रहा हूं, वो भी जलसे में जा रही है। सामना हुआ, कुरान क्या कहता है? कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मुसलमानों, कोई गैर लड़की तुमको नजर आ जाए, अपनी निगाहों को नीची कर लो, उसे घूर घूर के न देखो, अपनी निगाहों को उसके ऊपर न जमाओ, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने औरत को कितना सम्मान दिया है। कोई गैर औरत है, कोई रिश्ता नहीं है, न बहन है, न बेटी है, न माँ है, लेकिन कोई गैर औरत भी है तो आपको उसे घूरने की इजाजत नहीं है, आपको उसे हरासमेंट करने की इजाजत नहीं है, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। आपके समाज में किसी औरत के बारे में अफवाह उड़ गई, वो औरत बदचलन है, आपने भी मजा लेने के लिए उसको लोगों से कहना शुरू किया, अरे फला की लड़की तो बदचलन है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, और आपने किसी औरत को बदचलन होने का आरोप लगाया, कैरेक्टर पर आरोप लगाया,
तो कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। जो किसी बेकसूर औरत पर, किसी पाक दामन औरत पर बदचलनी की तोहमत लगाए, चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाए, कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाए, उस औरत के ऊपर ज़िना का इल्जाम लगाए और 4 गवाह उसके पास न हो। इस्लाम ने जो सबूत मांगा है, जो गवाह मांगा है, अगर वो गवाह तेरे पास नहीं है, वो सबूत तेरे पास नहीं है, तो कुरान क्या कहता है, फजलिदूहुम समानीना जल्दा। इल्जाम लगाने वाले को, तोहमत लगाने वाले को, झूठा इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। और इस्लामी अदालत में उस इंसान की गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। औरत के सम्मान और औरत के चरित्र की कितनी अहमियत है। औरत पर आपने झूठा इल्जाम लगाया है, 80 कोड़े लगेंगे और अदालत आपको बैन कर देगी कि ये आदमी कोई भी गवाही देगा, इसकी गवाही अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह है औरत का सम्मान। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को दबाया नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को उठाया है। अल्लाह के प्यारे नबी जब अरब की धरती पर आए थे, इस औरत के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। जानवरों की तरह यह औरत बाजार में बिका करती थी। एक एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे। पति के मरने के बाद आपके भारत की धरती पर भी 1400 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले भी सती प्रथा लागू थी। पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। विधवा औरत और बेवा औरत का निकाह करना, शादी करना पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। अरब के अंदर जब कोई शौहर मर जाता था, 1 साल तक उसकी बेवा औरत को एक काल कोठरी में बंद कर देते थे। उसी में लैट्रीन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, उसी में खाना खाया करती थी, उसी में पानी पिया करती थी। 1 साल तक उसको सूरज की रोशनी देखने नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इन कुप्रथाओं को रोका है। इस्लाम ने आकर इन बैड ट्रेडिशंस को, इन गलत ट्रेडिशंस को रोका है। और इस्लाम ने दुनिया को पैगाम दिया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ऐ लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, कल कयामत के दिन वो लड़की कयामत के दिन आएगी और उससे पूछा जाएगा, तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने किस अपराध में तुझको मारा था, तेरा अपराध क्या था, तेरा कसूर क्या था। इस्लाम ने औरत की जान बचाई है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, और क्यों दिया है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं, बहुत आसान मिसाल। 20,000 वाला मोबाइल है, अच्छा सा कवर लगाया आपने, टेम्पर्ड ग्लास लगाया ताकि गिर जाए तो स्क्रीन न टूटे, पानी न चला जाए। लेकिन आपने आईफोन ले लिया। नया वाला आईफोन कितने का आ रहा है? शायद 75,000 का या 1 लाख का आ रहा है नया वाला आईफोन। या वो एक और सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा आ रहा है, 1,00,000-1.25 लाख का। इतना महंगा आपने मोबाइल लिया। मोबाइल महंगा है तो कवर और महंगा है, मतलब कवर भी उसी हिसाब का है। जितना कीमती मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करने के रास्ते उतने ही मुश्किल है, ताकि मोबाइल कीमती है, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, गिर ना जाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ और तो तुम दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो, और जब तुम सबसे कीमती दौलत हो तो कुरान कहता है तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादर में निकलें, पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपने
अपनी खूबसूरती का प्रचार न करें, छुप करके निकलें, पर्दे में निकलें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ताकि दुनिया समझ जाए ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये नेक घराने की लड़कियां हैं और किसी को छेड़ने की हिम्मत न हो सके। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो औरत की सुरक्षा के लिए दिया है, औरत को बचाने के लिए दिया है। मेरे प्यारे साथ, इस्लाम तो वो दीन है, ज़िनाकारी को इस्लाम हराम करार देता है और हराम ही करार नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इस्लाम ने जब ज़िना से रोका है तो ज़िना से करीब लेके जाने वाली तमाम चीज़ों को बैन कर दिया इस्लाम ने। औरत अकेले ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी, उसकी जान को, उसकी आबरू को खतरा होगा। इस्लाम कहता है ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर मुहरिम के सफ़र न करे, उसका कोई महरम होना चाहिए। बाप हो, शौहर हो, बीवी, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी महरम होना चाहिए। कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ नहीं मिलेगी। फरमाया ला यख्लुवन्न रजुलुम बि इम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न जाए। जवान बेटियों को हाफिज जी के पास पढ़ने भेजते हो, ये जायज नहीं है, माफ करना। बहुत नेक इंसान है हाफिज साहब, बहुत अल्लाह वाले मौलवी साहब, मगर जवान बेटी को किसी मर्द के पास तालीम के लिए भेजना ये सही नहीं है। अगर पर्दे के बगैर तालीम हो रही है और आपकी जवान बेटी मौलवी साहब के पास और हाफिज साहब के पास जाके तालीम हासिल कर रही है तो आप ज़िना को दावत दे रहे हो, आप हराम काम को दावत दे रहे हैं। कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने आ सकती है, नबी के दौर में भी औरतें आती थीं। एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन सलमा था, अपने कबीले में वही इकलौते थे जिनको कुरान याद था और 6 साल के बच्चे थे वो। जब उनकी कौम के लोग ईमान लाए और नबी अकरम ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी कौम को तुम लोग नमाज पढ़ो और तुम में से कोई आदमी इमाम बन जाए, जिसको कुरान ज्यादा याद हो उसको इमाम बना दो। अम्र बिन सलमा के कबीले के लोगों ने गौर किया, पूरे कबीले में सबसे ज्यादा कुरान अगर किसी को याद था 6 साल के बच्चे को याद था, बच्चे का नाम अम्र बिन सलमा था। लोगों ने इमाम बना दिया। अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरे पास एक ही कपड़ा था, एक ही चादर थी, वही मेरी लुंगी थी, वही मेरा कुर्ता था, एक ही चादर पहनता था मैं, उसको पहन करके मैं नमाज पढ़ाने लगा। जब मैं रुकू में जाता था तो मेरी सुरीन नजर आ जाती थी, मेरी पीछे की शर्मगाह नजर आ जाती थी। औरतों ने कंप्लेंट की, शिकायत की, कहा कि अरे कम से कम अपने इमाम की शर्मगाह तो ढांप दो, अपने इमाम की पीछे की शर्मगाह तो कवर कर दो, इतना कपड़ा तो लाके उसको दे दो। हजरत अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरी कौम के लोगों ने मुझे चादर लाके दी, उतनी खुशी मुझे हुई कि उससे ज्यादा मुझे खुशी कभी नहीं हुई थी। पता ये चला कि नबी के दौर में औरतें मस्जिद में आती थी, उनका इंतजाम होता था। आज सीमांचल में इतना बड़ा बेल्ट है अहले हदीसों का, जाके सर्वे कर लीजिए, जितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है जाइए और सर्वे कीजिए, कितनी जुमा की जामा मस्जिदों में जहां जुमा की नमाज होती है, कितनी जामा मसाजिद में औरतों की नमाज का इंतजाम है, जाइए पता करना है। मेरा एक अंदाजा है कि शायद अगर 100 मस्जिदें होंगी जहां जुमा हो रहा है तो 90 मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। माफ कीजिए, सीमांचल की बात कर रहा हूं। आपकी औरतें साल में एक बार जलसा हो रहा है और माफ कीजिएगा आप यहां जलसा कम और मेला ज्यादा होता है। हम लोग जलसे में आते हैं, अपनी क़यामगाह से स्टेज तक आने में ही हम सारा मंजर देख लेते हैं। रास्ते में कौन तकरीर सुनने आया है, कौन मोबाइल पर कहां लगा हुआ है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको इशारा कर रहा है, कौन किसको देख के मुस्कुरा रहा है, हम लोग भी बड़ी दूर की नजर रखते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप गौर कीजिए कि आपकी औरतें और लड़कियां साल में एक जलसे में आ रही हैं
और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो दीन सीख लेंगी। नहीं मेरे प्यारे साथी, आपको जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम करना पड़ेगा। और आप ये मत कहिएगा हम बहुत गरीब लोग हैं, नहीं आप गरीब लोग नहीं हैं। आपकी शादियां देख के नहीं लगता है कि आप गरीब हैं। 200 बारातियों को आप जब चिकन भी खिलाते हैं, मटन भी खिलाते हैं, तब नहीं लगता कि आप गरीब हैं। जब 3-3 लाख रुपया जहेज देते हैं लड़कियों को, तब नहीं लगता गरीब हैं। आप अगर चाहें, हर वो मस्जिद जहां जुमा की नमाज हो रही है, अगर गांव वाले चाहेंगे, और इसी मनिहारी के इलाके में मैंने बाज इलाकों में देखा है, लोगों ने अपने गांव में कलेक्शन करके लाखों रुपए की ईदगाह बना ली है। आप चाहेंगे हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज हो रही है, औरतों का इंतजाम हो सकता है। और आज के इस दौर में बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, औरतों का इंतजाम। लेकिन अगर जुमा की नमाज में औरत जुमा की नमाज पढ़ने आ रही है, तो मेरी प्यारी माँ बहनों कान खोल करके सुन लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, नमाज पढ़ने आ रही है, जुमा पढ़ने आ रही है, तरावी पढ़ने आ रही है, अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी एक टाइम की नमाज कबूल नहीं होगी। जो औरत सिर्फ खुशबू लगा करके मस्जिद में आई है, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब मस्जिद में आपको खुशबू लगा करके आने की इजाजत नहीं है, तो कटिहार और मनिहारी के बाजार में, और पूर्णिया के गुलाब बाग में, और किसी वाटर पार्क में, और किसी रेस्टोरेंट में, और किसी मॉल में आपको बेपर्दा और मेकअप करके और खुशबू लगा करके जाने की इजाजत कैसे हो सकती है मेरे प्यारे साथी? औरत पर्दे में रहेगी, दीन सीखेगी, इस्लाम सीखेगी। मैं नहीं कहता कि सारी बच्चियों को मदरसे में डाल दो, मगर जाकर के सर्वे कर लो कि स्कूलों में पढ़ने के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज हमारी कौम की बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल वालों ने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, हम चाहते हैं हमारे एनुअल फंक्शन में आपकी लड़की डांस करे। माँ ने शौहर से कहा, बीवी ने शौहर से कहा, हमारी बिटिया बड़ा अच्छा डांस करती है, स्कूल वालों ने खुद से नाम दिया है, चलो डांस करवाते हैं। स्कूल का फंक्शन हुआ, स्टेज पर आपकी जवान लड़की नाच रही है और आप वीडियो बना रहे हैं और फख्र से अपने स्टेटस पे लगाए हैं, माई डॉटर इज डांसिंग, मेरी बेटी डांस कर रही है। अरे बेगैरत, अपनी डांस करती हुई बेटी को देखकर तुझे चुल्लू बटमानी में डूब मरना चाहिए। तेरी कौम की बेटियां डांस कर रही हैं और तू फख्र से देख रहा है, और तू वीडियो बना रहा है, और तू इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, और तू फेसबुक पे डाल रहा है। और माफ करना, ये काम अभी तक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले करते थे, अब मदरसे वाले कहां पीछे रहेंगे। अब मदरसों में भी ये काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बच्चियों को स्टेज पे लाया जा रहा है, और डांस तो नहीं है, एक्शन हो रहा है, एक्शन। शराब का नाम बदल के विस्की रख दिया जाए, रम रख दिया जाए, बियर रख दिया जाए, तो शराब हलाल नहीं हो जाएगी। ये डांस को आप एक्शन का नाम देते तो डांस सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, बच्ची आ रही थी, वो माइक पर आके उसने नात पढ़ दी, हमद पढ़ दी, उसने कोई छोटी सी तकरीर कर दी, वहां तक तो ठीक था। ये एक्शन के नाम पे कौन सी बला आ गई भाई? लड़कियों को तालीम दो मेरे प्यारे साथियों, तालीम के नाम पे उनकी इज्जत का जनाजा मत निकालो। और कान खोल के सुन लो, इस उम्मत की औरतों ने हर दौर में दीन की तालीम का झंडा बहुत बुलंद किया है। अगर आपको मेरी बात में शक है तो जाइए हजरत आयशा की जिंदगी के बारे में पढ़ लीजिए। और कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो इसी सीमांचल के इलाके में, तकरीर का तो मैं वादा नहीं करता, जुमा के खुतबे में एक मौजू रखूंगा हजरत आयशा की पूरी सीरत बयान को। वैसे यूट्यूब पर मैं बनारस में तकरीर कर चुका हूं, यूट्यूब पर मौजूद होगी, लेकिन आपके इलाके में शायद इस मौजू पर मैंने तकरीर नहीं किया है। हजरत आयशा की पूरी जिंदगी के बारे में, क्या इल्म था, क्या नॉलेज थी, क्या ज्ञान था। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं जब हमारे ऊपर मुश्किल आती थी, हमें कोई मसला नहीं समझ में आता था, हजरत आयशा से सवाल किया करते थे, और हजरत आयशा जब जवाब दे देती थी सबका मुंह बंद हो जाता था। इतनी नॉलेज अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को दी थी। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे लिए आइडियल
न तो सानिया मिर्जा है, न बॉलीवुड की हीरोइन है, न क्रिकेटर्स हैं। आपके लिए आइडियल खवातीन अगर हैं, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें हैं, नबी की बीवियां हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां हैं, ये इस उम्मत की सबसे आइडियल औरतें थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज जरा सी शौहर की कमाई में कमी आ जाए, आपके माथे पर बला जाता है, आपकी पसंद की साड़ी शौहर ना दिलाए, आपकी पसंद का सूट ना दिलाए, आपकी पसंद का खाना घर में ना बने, तो आपको गुस्सा आ जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों की हालात भी पढ़ लीजिए। हजरत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम आसमान में एक चांद देखते थे, दूसरा चांद देखते थे, तीसरा चांद देखते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा यूक़दु फी अबियात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के रसूल के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा ने पूछा, या खालतो फमा कान युईशुकुम, ऐ खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था, जब खाना नहीं बनता था, तो 2-2 महीने तक आप लोग कैसे रह लेते थे? फरमाया, अत्तम्रु वल मा, खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी के घर वाले और अल्लाह के नबी की फैमिली गुजारा कर लेती थी। मदीना आने के बाद कभी अल्लाह के प्यारे नबी के घर में लगातार 3 दिन तक गेहूं की रोटी नहीं बनी। ये लाइफ स्टाइल था अल्लाह के नबी की बीवियों का। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ऐसी जिंदगी आपको गुजारने दे दी जाए, आप तो 1 हफ्ता नहीं रह पाएंगी। नबी की बीवियों ने सारी जिंदगी नबी के साथ गुजारा किया, कभी लब पर कोई शिकवा न लाई, कभी जुबान पर कोई शिकायत नहीं लाई। एक मर्तबा, आज मैंने घड़ी नहीं लगाई है, टाइम ज्यादा हो जाए तो बता, 12 बज चुके हैं, मेरे निकलने का भी टाइम हो रहा है। मदरसा वालों के पास ज़मीन नहीं है, चंदा कराना है। भैया चंदा कराना बड़ा मुश्किल काम है, और यूट्यूबर भाइयों ने तो वो भी नहीं छोड़ा, अब चंदा करा रहे उसका भी वीडियो बना रहे हैं। फेसबुक पर एक साहब ने चंदे वाला वीडियो डाल दिया, हमसे लोग पूछने लगे, आप सीमांचल में चंदा करा रहे हैं? अब चंदा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन चंदे का एक हुनर होता है, वो हम लोगों के पास नहीं है। वो जो हमारे हज़रत अली साहब हैं, अख्तर आलम मिफ्ताही साहब हैं, और भी जो बंगला मुकर्ररीन हैं, वो बेचारे चंदा लोगों को पकड़ पकड़ के, दबाव डाल के, जोर डाल के, जो 5000 लेने वाला उसकी जेब से 10,000 निकलवा लेते, वो सब हुनर हम लोगों के पास नहीं है मेरे भाई। हम जुबान से कह सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है। मैं तकरीर के आखिरी पॉइंट पर हूँ, 5 मिनट आपके सामने रुकूंगा तकरीर ख़त्म करके। आपको जो चंदा देना हो, अगर आप मोहब्बत रखते हैं मदरसे से, दीन से, उलमा से, और आप चाहते हैं कि कौम की बच्चियाँ एक अच्छे इदारे में पढ़ें, आप आइए और अपना चंदा यहाँ लिखवाइए, दे के जाइए। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके चंदे को कबूल फरमाए। आखिरी बात रख रहा हूँ, 12 क्रॉस हो रहा है। मैं बात ये कर रहा था औरत की तालीम के बारे में, हजरत आयशा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हजरत आयशा, बाप बीमार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाप से मिलने के लिए, बड़े गौर से सुनना मैयारपुर वालों, हजरत आयशा अपने अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक से मिलने के लिए गई। अब हजरत अबू बकर का आखिरी टाइम है। जब बाप ने बेटी को देखा, बेटी कोई मामूली बेटी तो नहीं है, नबी की सबसे प्यारी बीवी है। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ बेटी, ये बता कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो आपको कितने कपड़ों में कफनाया गया था? कहा कि अब्बा जान, कुफ़्फ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासत बीज़िन सुहूलियतिन, अल्लाह के प्यारे नबी को 3 कॉटन की चादरों में, 3 सूती कपड़ों में कफनाया गया था। कहा कि ऐ मेरी बेटी, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है, वहीं पर सफेद रंग का एक कपड़ा रखा था जो बीमारी के दिनों में हजरत अबू बकर पहना करते थे, उस पे दाग धब्बे भी लगे थे। कहा है मेरी बेटी, एक कपड़ा ये ले लेना और 2 कपड़ा और ले लेना, और नबी की सुन्नत के मुताबिक मुझको भी 3 कपड़ों में कफनाना। पता ये चला
कि सहाबा मरने में भी नबी की सुन्नतों पर अमल करते थे। मैयत के ताल्लुक से भी आज हमारे यहाँ बहुत सारी बिदात हैं। मैं सीमांचल के हालात नहीं जानता, बनारस में बहुत सारी बिदात अहले हदीसों में तो कम है, दूसरों के यहाँ बहुत सारी हैं। तीसरे दिन तीजा हो रहा है, 40वें दिन 40वां हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, और मुर्दे को जब दफनाने लगते हैं तो बैर की पत्ती को कब्र में डाल रहे हैं, दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमें मैयत के ताल्लुक से और मरने वाले के ताल्लुक से भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करें। हजरत अबू बकर ने कहा कि मेरी बेटी, जब नबी के कफन में 3 कपड़े थे तो मेरे कफन में भी 3 कपड़े रख। सबक ये मिला, मैयारपुर के गैरतमंद मुसलमानों, हमको सबक ये मिला कि बेटी को इस लायक बनाओ कि बेटी से बाप मसला पूछना पड़े तो बाप बेटी से मसला पूछे। अपनी बेटियों को इस काबिल बना दो कि जब कभी जिंदगी में मुश्किल टाइम आ जाए तो आपकी बेटियां आपको मसला बयान करें। और अभी कुलासी चौक पर एक साहब मुझको मिले, कई बेटों और बेटियों के बाप हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा मौलाना साहब, मेरी एक ही तमन्ना है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जितने बेटे हैं हर बेटा इस लायक हो कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, वहां ये देखना ना पड़े कि बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा। मौलवी साहब, मैं हर बेटे को आलिम दीन बना रहा हूं, हर बेटे को हाफिज कुरान बना रहा हूं, हर बेटे को इस लायक बना रहा हूं कि वो बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा सके, हर बेटी को दीन का इल्म दे रहा हूं ताकि कल जब मैं मर जाऊं मेरी बेटियां मेरे लिए दुआ कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों, ये सोच हर मां की होनी चाहिए, ये सोच हर बाप की होनी चाहिए। अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाओ। मेरे साथ मैं नहीं कहता आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, बड़ी खुशी की बात है। हमारी कौम को आईएएस ऑफिसर्स की भी जरूरत है। आपकी बेटियां डॉक्टर बन जाएं, हमारी कौम को लेडीज डॉक्टर की भी जरूरत है। आपके बच्चे वकील बन जाएं, हमें अपने कमजोर और मजलूम भाइयों का केस लड़ने के लिए अच्छे वकीलों की भी जरूरत है। लेकिन माफ करना, हमें वकील वो चाहिए जो रिश्वत ना ले, ईमानदार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। हमें डॉक्टर वो चाहिए जो मरीजों का खून ना करे, मरीजों का खून ना चूसे, जो ईमान। अभी लखनऊ का एक डॉक्टर है, सर्जन है, माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, तहज्जुद पढ़ता है, और जब मरीज का ऑपरेशन करता है, मुझे लखनऊ के एक साहब ने बताया, मौलाना साहब इतना बेहतरीन डॉक्टर है कि ऑपरेशन के पहले 2 रकात नमाज पढ़ता है, और ऑपरेशन के वक्त ये कहता है कि देखो भाई, मैं मुआलिज हूं, मैं सर्जन हूं, मैं इलाज कर रहा हूं, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है। और 5 टाइम का नमाजी है, सोमवार को नफिल रोजा रखता है, जुमेरात को नफिल रोजा रखता है। आज ऐसे डॉक्टर भी हमारी कौम को चाहिए मेरे प्यारे साथियों, जो दीनदार हों। आज हमारे कौम को अच्छे वकील भी चाहिए, आज हमारे कौम को अच्छे पॉलिटिशियन भी चाहिए, जो ईमानदार हों, जो नेक हो, जो दीनदार हों। मैं तालीम से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मकान की फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। अपने बेटों और बेटियों को दीन की तालीम दो। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन, ये मदरसा तो रौज़तुल बनात जो इस इलाके का एक मदरसा है, और भाई ने कहा कि मदरसे के पास जमीन नहीं है, मैं आप सबसे अपील करता हूं, आइए अल्लाह के इस दीन के दरसगाह में और इस इल्म के मरकज में अपनी गाड़ी कमाई में से आप जो भी देंगे, 1000, 500, 10,000, 5,000 जो भी देंगे, आपका ये चंदा इंशाअल्लाह ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। आज दुनिया में लोग पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बता दो जहां हम 10 रुपया लगाएं हमको 100 रुपया मिल जाए, डबल मिल जाए। मेरे भाइयों, आखिरत का ये इन्वेस्टमेंट है। यहां आप जो पैसा लगाएंगे अपने लिए, वो इंशाअल्लाह आखिरत में ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह ताला, ये देखिए किसी भाई ने ये पैसा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, टाइम कम है, निकलना है, आप बगैर नाम के आइए और चंदा देते हुए जाइए। अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। तस्वीर खींचना कैसा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जलसे के इश्तिहार में बड़े बड़े आलिम दीन, जैसा कि आप सबका भी तस्वीरों को इश्तिहार में छापा जाता है, ये कहाँ तक सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में हम सामीन को जवाब दें। अब्दुल शकूर साहब को लेकर आए हैं, जो भी वॉलंटियर हजरात हैं, जिम्मेदारी दिया हुआ है, वो अब्दुल शकूर साहब को लेकर आइए। आप लोग बैठिए, सिर्फ कैमरा वाले को बोला गया कि रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। अभी आप लोग बैठिए। कैमरे की तस्वीर के बारे में बहुत सारे उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ये हराम नहीं है। कैमरे की तस्वीर कोई पेंटिंग नहीं है जिसमें तस्वीर
में इंसानी बदन का एक एक अज़्व बनाया जाए। जो जिस तस्वीर को हदीसों में हराम करार दिया गया, उसमें यह कहा गया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा अहयू मा खलक़तुम, जिसको तुमने बनाया है, पैदा किया, उसमें जिंदगी डालो। तो फोटो हम बना नहीं रहे हैं, कैमरा बस एक कैप्चर करता है, एक अक्स लेता है। लेकिन फिर भी एहतियात का तकाजा उलमा ने यह बताया है कि कैमरे की तस्वीर के भी इस्तेमाल में हम एहतियात करें और जहां ज़रूरत पड़े वहीं पर हम तस्वीर लें। जैसे कि आज आईडी के लिए फ़ोटो की ज़रूरत है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर अपनी तस्वीर लगाते ताकि ये मालूम हो जाए आप ही का नंबर है। आप फेसबुक चला रहे हैं, वहां आपने अपनी तस्वीर लगाई, वहां एक ज़रूरत है। पासपोर्ट के लिए तस्वीर खिंचवाना एक ज़रूरत है, जहां ज़रूरत है वहीं फ़ोटो खिंचवाया जाए। मैं बार बार मना करता हूं और सीमांचल के जिन जलसों में मुझसे पूछा गया है कि मौलवी साहब आपका हम इश्तिहार पे नाम देना चाहते हैं, मैंने क्लियर बोला है कि मैं इसको सही नहीं समझता हूं, आप मत डालिए। और आज के ज़माने में फ़ोटो लेना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग फ़ोटो लेते हैं और पोस्टर पे डलवाते हैं। और पहले ये चीज़ बंगाल में थी, धीरे धीरे आपके सीमांचल में भी राइज हो गई और अब तो पोस्टर क्या बड़े बड़े जो है वो फाटक लगाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं और बहुत पहले से उस पर जो है तस्वीरें लगा दी जाती हैं। बहरहाल ये चीज़ सही नहीं है, हम सबको इससे बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। मैं तमाम जलसे वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ से परहेज़ करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छे समझ के तौफीक अता फरमाए। शेख एक ही सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख ये 2-4 साल से यह मतलब कि ज़्यादा हो रहा है। पहले युग में क्या करता, मैयत के ताल्लुक से है, जो मैयत को कब्र में दफनाते हैं तो पहले युग से यह था कि मैयत को कब्र में दफनते वक्त वो चीत लेटाया करते थे। अभी कुछ इसमें फितना, कुछ उलमा कह रहे कि ये ऐसा करना है, कुछ उलमा लोग कह रहे कि ऐसा करना है। तो कुछ कह रहे हैं कि अभी जो मैयत को लिटाना है तो बिल्कुल कब्र की जो दीवार है, दीवार में बिल्कुल उसको खड़ा करके लेटाना है। अब इसमें ये सही है कि कौन सा सही है, कि इसका हदीस कुरान किसे आप वजाहत कीजिए इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हदीसों में जो बात आई है वो यह है कि मैयत का चेहरा जो होना चाहिए वो किबला रुख होना चाहिए। अब बाज़ उलमा ने उस हदीस का यह मतलब लिया है कि मैयत को तो चित लिटाया जाए, सिर्फ उसके चेहरे को किबला की तरफ घुमा दिया जाए। और बाज़ उलमा ने इस हदीस का यह मतलब लिया है कि मैयत की पूरी बॉडी को इस तरीके से रखा जाए कि उसका चेहरा और उसकी पूरी बॉडी जो है वो किबला की तरफ उसका रुख हो। तो शायद इसी मसले को लेकर यहाँ कंफ्यूजन है और मैं इस तरीके के मामलात में बात करने से इसलिए परहेज करता हूँ कि आपके इलाके के जो उलमा हैं वो इलाके की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जब हदीस में अल्फाज में दोनों तरीके की गुंजाइश है तो मैं कोई एक बात बोलूं और आपके इलाके के उलमा कुछ और बोलें और आपस में उसको लेकर के टकराव हो तो ये मुनासिब नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि आपके सीमांचल के जो बड़े उलमा हैं, आमतौर से जलसों में आते हैं, सदारत में शेख रहमतुल्लाह साहब हैं, शेख इनामुल हक साहब हैं, शेख जलील मदनी साहब और भी जो बड़े बड़े उलमा हैं वो सीनियर उलमा है और इस इलाके के तमाम हालात को समझते हैं। उन्होंने बहुत सारे जनाजों में शिरकत की है। आप उनके सामने ये मसला रखें तो इंशाअल्लाह वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल हदीस के अल्फाज से दोनों की गुंजाइश हमें नजर आती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।